हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉरी, आज ये कोई व्लॉग नहीं है। आज आप लोगों के साथ मैं कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। और किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप की। इसके ऊपर मेरी क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, वो सारी जो मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ, अगर ये वीडियो जितनी भी फीमेल व्यूअर मेरी देख रही है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ना फुल देखो। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही ना डिसीजन ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये कहाँ की है, कितने साल हो गए मेंस्ट्रुअल कप को, मतलब इंडिया में ये लॉन्च हुआ कितना साल हो गए, ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैं मतलब नेट में देखती रहती हूँ ना, उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो ये ना इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर का है। और इंडिया में इसको आते हुए अभी आई थिंक 5-6 साल हुआ होगा। आई थिंक 6-7 साल हुआ होगा, सॉरी 5 साल तो नहीं, 5 साल से ज़्यादा हुआ होगा। इसके बारे में मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो है ना, मैंने करीब अभी 4 साल पहले ही सुनी थी। 4 साल पहले मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, 4 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। और सॉरी, फ्लाइंग हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो 4 साल पहले ही मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में सुनी थी, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे भी कभी फ्यूचर में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। तब मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं। तो हाँ जी, वही बात है। तो 4 साल पहले ही मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में सुनी थी। तो मेरी जो भाभी है ना, उन्होंने यूज़ किया था 4 साल पहले ही, उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने ही मुझे बताई थी ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। लेकिन तब जो है ना, मैंने इतना नहीं सोचा था कि फ्यूचर में जाके मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि उस टाइम जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि इसको ना ऐसे अंदर डालना होता है, बच्चादानी के अंदर। तो मैं सुन के ही मैं डर गई। मतलब मैंने उनको पूछा कि आप कैसे रख सकते हो, ये तो प्लास्टिक का चीज़ है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर अंदर घुस जाएंगे, अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब माइंड में इतना सारा क्वेश्चन आया था ना उस टाइम में। तो भाभी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी, लेकिन फिर भी मैंने ना मतलब यूज़ नहीं किया था उस टाइम में। तो अभी 1.5 साल पहले मैंने ये मेंस्ट्रुअल कप खरीदी है। और 1.5 साल पहले तो मैंने खरीदी है, लेकिन पिछले 6 महीने से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग सोच सकते हो, 1.5 साल पहले मैंने खरीद के रखी थी, लेकिन अभी 6 महीने पहले से मैं इसको मतलब यूज़ कर रही हूँ। मतलब उस टाइम में भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करूँ। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप खरीदते हो ना, कंपनी आपको अलग अलग मिल जाते हैं। मेरी जो ये मेंस्ट्रुअल कप है ना, ये एवर्टीन कंपनी का है और इसको मैंने कैंटीन से ख़रीदा है। तो आजकल तो हर जगह मिल ही जाते हैं। पहले जो है ना, मेंस्ट्रुअल कप आपका ऑनलाइन ही मिलता था, लेकिन आजकल जो है ना, फार्मेसी हो गया, कॉस्मेटिक दुकान हो गया, वहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। लेकिन 4-5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, पहले सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता था। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, सिर्फ अमेजोन में ही मिलता था। लेकिन आजकल जितने भी शॉपिंग साइट है, वेबसाइट है, मतलब अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आपका मीशो हो गया, हर एक मतलब वो ऑनलाइन जो ऐप होता है ना, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, वहाँ पे अवेलेबली आपको मिल ही जाते हैं। तो जब आप मेंस्ट्रुअल कप आपको 3 साइज़ में मिलती हैं। स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और लार्ज हो गया। स्मॉल उन लड़कियों के लिए है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, टीन एज की है, उन लड़कियों के लिए स्मॉल होता है। मीडियम उन लड़कियों के लिए होता है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है लेकिन बच्चा नहीं हुआ है, उन लड़कियों के लिए मीडियम होता है। और लार्ज जो होता है वो उस फीमेल के लिए होता है जिसकी शादी हो चुकी है, साथ में बच्चा भी हो चुका है, और जिसकी एज जो है ना 30+ होती है। तो उन लेडीज़ के लिए जो है ना लार्ज
साइज़ होती हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ी है। और यहाँ पे ना अब जब मेंस्ट्रुअल कप खरीदोगे ना, पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी। डब्बे के अंदर जो होता है ना एक पेपर, जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अंदर लगाना है, सब कुछ डिटेल्स में जो है ना ऐसे जो एक पेपर रहते हैं ना वहाँ पे आपको मिल ही जाते हैं। तो मैंने तो ये 1.5 साल पहले ख़रीदी थी, लेकिन अभी तक जो है ना पेपर को मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि कभी कभार जो है ना मैं यूज़ तो अभी मुझे करना आ गया है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार बीच में ना पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं है। तो हाँ जी, साइज़ वही आपका 3 साइज़ मिल जाते हैं। स्मॉल साइज़ टीनेजर लड़कियों के लिए, मीडियम साइज़ जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, लार्ज उन लेडीज़ के लिए होती है जिसकी बच्चे हुए हैं, और प्लस 30+ हो चुका है एज, उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए ये लार्ज होता है। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये लार्ज साइज़ का है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर आप लोगों को दे दिया है। तो इसको कैसे लगाना है ये भी आपको ना, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको जो गायनी डॉक्टर होती है ना, उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं अगर सच कहूँ ना, जैसे कि मैंने कहा 4 साल पहले मुझे भाभी ने समझा दिया था कि कैसे क्या इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अंदर लगाना है, क्योंकि उस टाइम मैं डरी हुई थी। 1.5 साल पहले भी डरी हुई थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया। 6 महीने पहले ही मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो माइंड में ना, जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, तो माइंड में ढेर सारा क्वेश्चन आएंगे कि इसको अंदर कैसे लगाएंगे, फिर अंदर अगर फंस गया तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आना जो है ना वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये सारी बातें आई थी। तो 1.5 साल पहले जब मैंने इसको ख़रीदी थी ना, तो भाभी से तो मैंने पूछ ही ली थी, उन्होंने मुझे फिर से अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसके बावजूद मैंने जो गायनी की डॉक्टर हैं हमारे कैंप के अंदर, जो मेडिकल हैं, एक फीमेल डॉक्टर आती है गायनी डॉक्टर, मैंने उनसे कंसल्ट किया। उनको मैंने पूछा कि ये मेंस्ट्रुअल कप मैंने ख़रीदी है, मैंने लार्ज साइज़ की ख़रीदी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप अभी 30+ की हो चुकी हो, साथ में आपका जो बच्चा है सीजरियन हुआ है, तो आपको लार्ज साइज ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तो मैंने उनको पूछा कि कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होगा, कुछ मतलब अगर अंदर फंस जाएंगे तो क्या होगा। तो वो जो डॉक्टर है ना, जो फीमेल डॉक्टर है, गायनी डॉक्टर, जो हमारे मेडिकल में आती है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ में थोड़ी सी ना हिम्मत भी मिली। उसके बाद ही जो है ना मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। हाँ जी। तो अब जब भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करोगे ना, तो सबसे पहले तो नेट, मेरे ख्याल से नेट से देखने से अच्छा है कि आप किसी फीमेल, मतलब किसी गायनी डॉक्टर से ना एक बार कंसल्ट ज़रूर कर ले कि उसको यूज़ हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, इन्फेक्शन तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आप एक बार पूछ सकती हो डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से, वो लोग बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो मेरी जो गायनी डॉक्टर है ना हमारे कैंप के अंदर जो बैठती है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाई थी। तो वही है। उसके बाद बारी आती है जानने की कि इसको अंदर कैसे लगाते हैं। तो अंदर लगाने के लिए जो है ना, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, डब्बे में जो ये पेपर है ना, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इसको अंदर कैसे लगाना होता है। ठीक है, इस पेपर में ही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी है ना, जब खरीदोगे तब आपको ना मतलब समझ में आ जाएंगे। जब आपको ये पेपर मिलेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में पिक्चर भी दिया गया है इसको कैसे किस तरह से अंदर में डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, जैसे लिखा गया है ना, मैंने भी उसी हिसाब से ही इसको मतलब अंदर लगाती हूँ। तो ये जो है ना, इसको कुछ इस तरीके से आपको देना होता है, और जैसे ही आप इसको अंदर डालोगे ना, इसका जो मुंह है ना वो अपने आप ऐसे खुल जाता है, और जब खुलता है ना वो आपको पता चल ही जाते हैं। तो हाँ जी, तो अभी मैं बताने वाली हूँ मेरी एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अगर आप लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जानना है, जैसे कि मैंने कहा, आप किसी गायनी डॉक्टर से पूछ सकते हो, या फिर गूगल या नेट में जाके सर्च करोगे ना, और यूट्यूब में भी तो आपको हज़ारों लाखों इसके ऊपर वीडियो मिल ही जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अभी बारी आती है ये मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर मेरी
मेरी एक्सपीरियंस अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 1.5 साल पहले ही मैंने मेंस्ट्रुअल कप को खरीदी थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं डरी हुई थी कि अंदर मैं कैसे डालूंगी, क्योंकि उस टाइम मुझे भी ये लग रहा था कि ये प्लास्टिक का है, ये एक प्लास्टिक की चीज़ें मैं अंदर कैसे डालूंगी, अगर ये अंदर फंस जाएंगे तो उसको मैं कैसे निकालूंगी। तो ये ढेर सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, तब मैंने बहुत हिम्मत करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस दिन फर्स्ट डे जिस दिन मैंने यूज़ किया ना, डरी हुई तो थी। जिस दिन आप फर्स्ट डे यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है। उस दिन मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था कि होता है ना, एक मतलब नई नई आप कुछ करते हो ना तो होता है, वो अनकंफर्टेबल फील होता है। और जैसे कि एक दिन मैंने पूरा दिन मतलब 12 घंटा इसको यूँ लगाना होता है, 12 घंटे के बाद इसको आपको चेंज करना है। तो 12 मैंने जैसे 6 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने लगाई थी। जिस दिन मैंने लगाई थी ना, उस दिन मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था, लेकिन दूसरे दिन जैसे मैंने लगाई ना, मुझे अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वही मतलब इतने सालों से मैं डर रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब लगा पाऊँगी कि नहीं लगा पाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने एक दिन यूज़ किया ना, उसके नेक्स्ट डे जो है ना, मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं, तुरंत मैंने इसको निकाला। 12 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला अंदर से। निकालने के बाद बहुत अच्छे से साफ़ किया, गर्म पानी से जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया, फिर मैंने अंदर लगाई। सो दूसरे दिन से ही जो है ना मैं बहुत कंफर्टेबल फील करने लगी, और तब से जो है ना मैं हर महीने ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। तो जिस दिन आप फर्स्ट डे लगाओगे ना, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो और इसको ना बहुत अच्छे से हाइजीन करके भी रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा होता है ना कि पीरियड्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो किचन में किचन की जो बर्तन है वहाँ पे तो हम स्टीम नहीं कर सकते हैं। तो हमें मैं क्या करती हूँ ना, मैं एकदम से ना जो बॉयल पानी होता है ना, बहुत बॉयल पानी मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी में लेती हूँ, और जो कटोरी है ना वो मैंने बाथरूम में ही रख दिया है। उस कटोरी को भी ना मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो वो कटोरी में मैं क्या करती हूँ, बॉयल पानी डालती हूँ, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल कप को डाल के ढक के रख देती हूँ करीब आधा घंटे के करीब। तो स्टीम में एक्चुअली मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कि किचन की बर्तन में इसको स्टीम करना थोड़ा सा ना मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो आप लोग भी ना वैसे ही कर सकते हो। तो इसको ना आप एक बर्तन में पूरा एकदम उबला हुआ जो गर्म पानी है वो डालो, फिर थक के रख दो, आधा घंटे के करीब इसको थक के रख दो। और उसके बाद धूप में जो है ना इसको आपको बहुत अच्छे से सुखाना है। और सुखाने के बाद जो है ना, जो ये बैग दिया गया है ना, इस बैग के अंदर आपको रखना होता है। और जब आपको पीरियड आएंगे उस टाइम फिर आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये है। और ये जो तेल आप लोग देख रहे हो ना, इस तेल को जो है ना थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना होता है। तो मैं अभी 2 महीने पहले की एक बात कर रही हूँ। तो 2 महीने पहले क्या हुआ, जब मेरी पीरियड्स आई थी ना, तो मैंने रात को ये मेंस्ट्रुअल कप लगा के सो गई। तो मैंने इसको लगाई, रात को लगा के फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, मुझे इसको चेंज करना था। तो मैं मतलब हाथ दे रही हूँ, उंगली डाल रही हूँ, मेंस्ट्रुअल कप मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई ना, डर के मारे जो है ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम में। 2 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ। हालत जो है ना मेरी ख़राब हो चुकी थी कि ये क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल कप कहाँ गई, मुझे मिल ही नहीं रहा था अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो डर के मारे जो है ना मैंने हस्बैंड को उठाया और उनको कहा कि जो है ना मेरी जो कप है ना वो मुझे मिल नहीं रहा है अंदर। तो मुझसे ज़्यादा जो है ना हस्बैंड डर गए। वो ना मुझे ही डांटने लगे, मैंने मना किया था, क्यों तुमने यूज़ किया, ये सारी बातें जो है ना। फिर मैंने कहा कि अरे यार मैंने इनको क्यों बताई। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, माइंड को थोड़ा सा काम किया। उसके बाद जो है ना मैं फिर से बाथरूम में गई, और जो कुमुद होता है ना वहाँ पे मैं बैठ के जो है ना बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स होके जो है ना मैंने उंगली डाली अंदर। और डालने के बाद जो है ना ये तेल मुझे मिला, तो मैंने एकदम से बाहर इसको निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस भी है मेंस्ट्रुअल कप के साथ मेरी। और ये एक्सपीरियंस जो है ना मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। जी हाँ, मैंने क्या किया था ना, मैंने पूरे कप को जो है ना बहुत अंदर तक डाल लिया था, जो बहुत अंदर तक आपको नहीं डालना होता है। ये जो आपको तेल देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा
यहाँ तक जो है ना बाहर निकाल के रखना होता है। इतनी ये जो देख रही हो ना, इतना सा आपको बाहर निकाल के रखना होता है। लेकिन मैंने क्या किया था उस दिन, पूरा तेल जो है ना मैंने अंदर डाल दी थी, तो इस वजह से जो है ना मैं धुन नहीं पा रही थी, तेल नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जो मेंस्ट्रुअल कप है ना वो मेरे पेट के अंदर चला गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मेंस्ट्रुअल कप बच्चादानी से होके पेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुसता है। ये बहुत बड़ी वहम है जो उस टाइम मुझे हुआ था, वो डर के मारे ही हुआ था। तो हस्बैंड ने कहा कि अभी ना वो डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। मुझसे ज़्यादा ना मेरे हस्बैंड डर गए थे। फिर मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मैं फिर से टॉयलेट में जाती हूँ, मैं अच्छे से थोड़ा सा ट्राई करती हूँ फिर से बाहर निकालने की। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा था इसको ना यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये थी मेरी थोड़ी सी एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो नहीं यूज़ किया है अभी तक, मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ। आप लोगों को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो अगर मेरी मानो ना, तो आप लोगों को मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो है ना बहुत ज़्यादा सेव होता है। एक तो ये सिलिकॉन से बनाया गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये जब आप खरीदोगे बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है, ये प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लेडीज़ ये सोचते हैं ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ना ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्लास्टिक का बना हुआ नहीं है, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनाया गया है। तो ये प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसको आप 12 घंटे में एक बार चेंज करो। 12 घंटे इसको आप अंदर लगा के रख दो, उसके बाद 12 घंटे के बाद इसको बाहर निकालो, इसको अच्छे से साफ़ करो, फिर से उसको अंदर लगा दो 12 घंटे के लिए। और आप जब इसको लगाओगे ना, मतलब पीरियड्स के टाइम जब इसको यूज़ करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको पीरियड्स हुआ है। जी हाँ, आपको फील ही नहीं हुआ होगा कि आप पीरियड्स हो रहा है। आप हम जब पैड लगाते हैं ना पीरियड्स के टाइम में, तो पैड को हम लोगों को बार बार चेंज करना होता है। जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे के अंदर हमें फर्स्ट जो पहला जो 2 दिन होता है ना पीरियड्स में, वो 2 दिन जो है ना हैवी ब्लीडिंग होता है। आई थिंक सभी लेडीज़ को होता है, मुझे भी होता है। 2 दिन जो है ना बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है। उस 2 दिन में पैड्स हम लोग कितना सारा यूज़ करते हैं और बार बार इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें ना मेंस्ट्रुअल कप में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 12 घंटे में आपको एक बार चेंज करना है, इसको बाहर निकालना है। इसके अंदर जो भी जमा होते हैं ना उसको आप टॉयलेट में जाके फेंक के आ जाओ, और उसके बाद जो है ना इसको बहुत अच्छे से धो के जो है ना साफ हाथों से फिर से आप इसको अंदर लगाओ, ठीक है। तो ये 12 घंटे में आपको एक बार चेंज करना होता है। बार बार वो टेंशन नहीं होता है कि हमें चेंज करना है, वो वाला टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और तीसरी बात ये है कि जब हम लोग पैड यूज़ करते हैं, जैसे कि हर महीने हम पैड यूज़ करते हैं, वो पैड हम लोग टॉयलेट में नहीं फेंक सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं। जैसे कि पॉलीथीन में हम लोगों ने पैड को पैक किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन डस्टबिन में क्या होता है, जैसे कि डस्टबिन में और सारे सामान भी जाते हैं, कूड़ा भी जाते हैं। जैसे कि खाने का जो सब्जी होता है ना, जो कचरा होता है, वो कूड़े के साथ जो है ना हम लोग वो पैड भी फेंकते हैं। उससे क्या होता है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, वो कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने बहुत ऐसे देखा होगा कि वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, या फिर कभी कभार जो गाय होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डस्टबिन के पास जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ खाना मिल जाए। वो लोग ढूंढते रहते हैं, और गलती से अगर वो पेट उसके अंदर चले जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, बुरा लगेगा ना। किसी जानवर के पेट में आपका पेट जा रहे हैं, सो उसके ही कितना ज़्यादा वो लगता है ना, बुरा लगता है ना। तो मैं सोचती हूँ कि पेट से ज़्यादा जो है ना आपको ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। जो पैड जो है ना पोल्यूशन होता है, पैड हम लोग डस्टबिन मतलब टॉयलेट में इसको फ्लश नहीं कर सकते, टॉयलेट ब्लॉक हो जाएंगे। डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि डस्टबिन में वही जानवर आके मुंह में डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और किसी रास्ते में भी आप कभी कभार ना, मैं रास्ते में, हाँ मैं अभी बोलना चाहती हूँ, कभी कभार क्या होता है ना, ऐसे ही हमारे कैंप के अंदर मैं घूमती हूँ ना, वॉकिंग करती हूँ, देखती हूँ पैड जो है ना रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ शायद ये ऑब्वियसली जिसका भी पैड होगा उन्होंने तो रास्ते
रास्ते में फेंका नहीं होगा। जो जानवर है ना वो लेके जो है ना रास्ते में ऐसे लेके आते हैं पेट को। फिर बच्चे खेलते रहते हैं तो बच्चे के पैरों में लग जाएंगे, कितने सारे जाम्स होते हैं, तो वो अगर बच्चे के पैरों में भी लगेंगे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि पेट को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी जगह जो है ना आपको मेंस्ट्रुअल का भी यूज़ करना चाहिए। और ये जो है ना पूरे 12 साल मतलब यूज़ कर सकते हो। पूरे 12 साल के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। 12 साल आपको अगर मन नहीं करता है 12 साल यूज़ करने को तो आप ना करो। करीब आप 4-5 साल तो इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो 1.5 साल पहले ख़रीदी थी। अभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे इसको एक्सचेंज करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया है ना तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। पीरियड्स के टाइम में आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी पीरियड्स हुआ है। ऊपर से जो हम पैड यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं वो टेंशन ख़त्म हो जाते। कभी कभार होते हैं ना घूमने जाते कि पैड को कहाँ फेंके, वो भी एक टेंशन की बात होती है। तो घूमने जाते हैं, पैड को चेंज करना है कहाँ चेंज करें, और फेंकना है तो कहाँ फेंके, तो वो सारा टेंशन जो है ना आपका ख़त्म हो जाएंगे। 6 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी पीरियड्स हुआ है। जी हाँ। और लीक की बात करें तो लीकेज की बात करें, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। लगाने के टाइम में अगर आपने कुछ मतलब हो जाता है ना, अगर सही तरीके से इसको आप नहीं लगाते हो ना तब ये लीक ज़रूर करता है। मेरे तो लीक नहीं हुआ है। 1-2 बार शायद थोड़ा बहुत लीक हुआ था, जो मैंने लगाने में शायद मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी इसलिए लीक हुआ था। बाकी ऐसे लीक बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसको ना बहुत अच्छे से आपको जैसे पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे ना तब आप इसको ना स्टीम करके फिर से ये जो बैग दिया गया है ना इसके अंदर आपको रखना होता है। ये मेरी मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर थोड़ी सी बातें जो आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया है ना तो एक बार आप लोग यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो पैड सेंस करने का जो टेंशन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा पोल्यूशन ख़त्म होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन टाइप का वीडियो है तो प्लीज़ आपकी जो फ्रेंड है या फिर फैमिली मेम्बर है उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो ये चलिए मिलती हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल कप अभी तक यूज़ नहीं किया है ना ज़रूर यूज़ कर लेना, ठीक है। और यूज़ करने के बाद जो है ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आपकी वजह से हमने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से कमेंट ज़रूर कर देना एक बार, अच्छा लगेगा मुझे। चलो बाय बाय।